Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today what we are going to study about the petroleum. So as I have completed the first part of this chapter, that is coal, how coal is formed, what are the useful products obtained from coal. Yes, these two topics are there in your book. Now let's understand what do you mean by petroleum. Yes, is petroleum and the petrol is what you are using is different or same? Let us understand in this video. Okay, so in this video only we are going to see about petroleum. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है रिफाइनरी में. क्लियर? सो पेट्रोलियम, यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स. आप सबको पता है पेट्रोल मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, कार्स, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है. किसके बेसिस पे? फ्यूल की तरह, है ना. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. Please underline this line that जो heavy motor vehicles होते हैं जैसे कि trucks, tractors, वो सब किससे चलते हैं? डीजल से चलते हैं. सो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. तो जो ये पेट्रोल है और ये जो डीजल है ये भी एक नेचुरल रिसोर्स से ही पाया गया है. जैसे कि कोलतार वो कोल से पाया गया है, सेम वे पेट्रोल डीजल जो है वो पेट्रोलियम से पाया गया है. क्लियर? Now the word petroleum is derived from two words. What are those? Petra and oleum. Petra that means rock, ठीक है, और ओलियम दैट मीन्स ऑयल. ठीक है, तो इसको इसलिए बोला जाता है रॉक ऑयल. तो पेट्रोलियम को हम लोग रॉक ऑयल के हिसाब से भी जानते हैं. तो पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलके बना है. पेट्रा दैट मीन्स रॉक एंड ओलियम दैट मीन्स ऑयल. सो यू कैन से पेट्रोलियम एज रॉक ऑयल ऑल्सो. क्लियर? सो पेट्रोलियम दो वर्ड से बना है, पेट्रा एंड ओलियम. पेट्रा दैट मीन्स रॉक, ओलियम दैट मीन्स ऑयल. ठीक है, एंड इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4. इसको कैसे माइन किया जाता है आपको पता है? सी, ये रॉक्स के मीन्स बीचों बीच होते हैं. ये जो पेट्रोल वगैरह होते हैं ना, ये रॉक्स के बीचों बीच होते हैं और उसमें इसको माइन किया जाता है, मीन्स माइन करके उसको निकाला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिजर्वायर रॉक है, उसके ऊपर वाटर है, उसके ऊपर ऑयल है और उसके ऊपर गैस है. क्या आप मेरे को रीजन बता सकते हो वाई दिस वाटर इज एट द लास्ट एंड वाई दिस ऑयल एंड गैस आर इन द टॉप? द रीजन इज़ दैट हम आपको पहले भी आपको पता होगा कि ऑयल और गैस ये दोनों लाइट है वाटर से. वाटर का डेंसिटी इन लोग से ज़्यादा है ना, ऑयल और गैस. इसलिए अगर आप पानी में ऑयल भी डालते हो ना, देखना ऑयल फ्लोट करेगा, है ना, और गैस तो ऑब्वियसली वाटर से लाइट है. सो और हम आपको क्या बताए थे कि जो चीज़ लाइट होगा वो ऊपर उठेगा और जो चीज़ हैवी होगा वो नीचे सिंक करते जाएगा. तो यहाँ पर गैस और ऑयल ये दोनों लाइट है वाटर से, है ना, तो ये लोग ऊपर उठ गया और ये वाटर नीचे रह गया, है ना. तो वाटर से हल्का मीन्स वाटर से लाइट कौन है? ऑयल है. और ऑयल से भी लाइट कौन है? दैट मीन्स हल्का कौन है? वो है गैस. इसलिए गैस सबसे ऊपर है, उसके नीचे ऑयल है एंड उसके नीचे वाटर है. ठीक है, तो यहाँ पर रिजर्वायर रॉक है. देखो रॉक यहाँ पर भी है, रॉक यहाँ पर भी है और रॉक के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑयल और गैस पाया जाता है. ये जो गैस है ना, दिस इज़ नथिंग बट द नेचुरल गैस. ओके, तो इसको माइन किया जाता है वेल से. सो लाइक दिस वे पेट्रोलियम इज फाउंड. क्लियर? सो दो रॉक्स के बीच में पाया जाता है. ठीक है, रिजर्वायर रॉक एंड इम्पर्वियस रॉक के बीच में ये ऑयल और गैस पाया जाता है. ठीक है, यहाँ पर भी वही लाइन लिखा है कि द इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ. ये दो रॉक्स के बीच में पाए जाते हैं, है ना. डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? हमने देख लिया कोल कैसे फॉर्म होता है. क्या आपको पता है पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है? लेट अस सी. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. जैसे हम लोग देखे थे कोल का कि उसमें डेड वेजिटेशंस जो होते हैं वो जब उनका डेथ पीरियड आ गया तो वो डेथ कर गए और वो नीचे सिंक करते करते कोल का फॉर्मेशन हुआ. सेम वे पेट्रोलियम कैसे बना है? पेट्रोलियम जो सी में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, जब वो मर गए, जब व्हेन एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, जब वो ऑर्गेनिजम्स मर गए जो सी में रहते थे ना, तो उनका जो बॉडी है वो कहाँ पर जाके मीन्स सेटल होगा? एट द बॉटम ऑफ द सी. सी सपोज दिस इज द सी एंड दिस आर द ऑर्गेनिजम्स. तो ये ऑर्गेनिजम्स जब मर जाएंगे तब ये नीचे आ जाएंगे,
है ना, और नीचे आके डिपॉजिटेड हो जाएंगे। और आपको तो पता है कि जो सी में होता है बार बार पानी आने जाना करता रहता है, तो जब आएगा वो और जाएगा तो वो क्या करता है, सैंड क्ले वगैरह को यहाँ पर डिपॉजिट कर करके जाता है ना। तो जब डिपॉजिट करेगा तब ये डेड बॉडीज़ के ऊपर वो सैंड क्ले वगैरह पड़ते जाएगा, उसको प्रेशर मिलेगा तो वो दबते जाएगा नीचे, फिर नीचे नीचे जैसा जाएगा उसको हाई टेम्परेचर मिलेगा, एब्सेंस ऑफ एयर मिलेगा, एंड देन द पेट्रोलियम विल फॉर्म्ड। क्लियर। यहाँ पर भी वही लिखा है कि एज दिस ऑर्गेनिजम्स डाइड, जैसे ही जो सी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो मर जाते तो वो कहाँ पर जाके सेटल हो जाते हैं, एट द बॉटम ऑफ द सी के एकदम नीचे में आके आए, और उसको कौन कवर करता है, विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और फिर उसके ऊपर धीरे धीरे सैंड और क्ले का लेयर्स बनते जाएगा ओवर मिलियंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। और फिर जैसे कि हम आपको बताए थे ये सब आज कोई ऑर्गेनिजम्स मर गया तो कल पेट्रोलियम नहीं फॉर्म होगा, नो, इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, है ना। इसलिए बोला जाता है ना कि यू हैव टू सेव दिस नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज दे टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम टू टू रिन्यूड। यस, सो जो पेट्रोलियम है वो नीचे नीचे जो डेड बॉडीज़ है वो नीचे नीचे गया, उसके ऊपर सैंड और क्ले डिपॉजिट होते होते गए, फिर वो जितने नीचे नीचे जाएगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ एयर भी होगा। तो ये 3 कारण की वजह से वो डेड बॉडीज़ किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में। सो एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के वजह से डेड बॉडीज़ जो होता है वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। सो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पेट्रोलियम इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल, बिकॉज ये भी तो डेड बॉडी से ही बन रहा है ना। सो पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल एंड इट टेक्स, ये जो प्रोसेस है ना, होल प्रोसेस, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। क्लियर, दिस मच इज क्लियर टू यू नाउ। एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सी, इसमें बस पेट्रोलियम ही नहीं फॉर्म होता है, नेचुरल गैस भी फॉर्म होता है ना। लुक एट फिगर 5.4, इट शोज दैट डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि मैं आपको बताया कि दीज आर द पेट्रोलियम एंड दीज आर द नेचुरल गैस, यहाँ पर डिपॉजिट्स है ना। You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it so? See, हम आपको इसका आंसर पहले ही दे चुके हैं कि यहाँ पर देख सकते हो आप कि जो ऑयल और गैस है ये ऊपर है, पानी के ऊपर है ये सब। तो ऐसा क्यों है? Because oil and gas are lighter than water and do not mix with it. ऑयल और गैस जो होते हैं ये लाइटर होते हैं, इनका जो डेंसिटी है लाइटर है वाटर से, और ये वाटर के साथ मिक्स नहीं हो सकते हैं। आप सिंपल एग्जांपल ले लो, एक ग्लास में पानी लो, ठीक है, और उसमें आप ऑयल डालो, देखना वो दोनों मिलेगा नहीं, वो दोनों एकदम सेपरेट हो जाएगा, और देखना ऑयल सबसे ऊपर रहेगा और पानी नीचे। सो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? The conclusion is that oil is lighter than water and do not mix with it. तो यहाँ पर जो question है ना कि why is it so that why gas and oil is above that of water, इसका आंसर यहीं पर ही है, because oil and gas are lighter than water and do not mix with it. तो प्लीज़ ये क्वेश्चन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। नाउ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया USA in 1859। पहली बार ऑयल वेल को ड्रिल किया गया था वर्ल्ड में, पहली बार 1859 में, वो USA में एक जगह है दैट नेम एज पेनिसिल्वेनिया, तो वहाँ पर पहली बार ऑयल का ड्रिलिंग हुआ था। 8 years लेटर, फिर 8 years के बाद इन 1867 ऑयल वॉज स्ट्रक एट मक्कुम इन असम, और फिर इंडिया में भी पेट्रोलियम का मीन्स जो ड्रिलिंग मीन्स 8 years के बाद ये भी पता चला कि इंडिया में असम जो एक प्लेस होता है वहाँ पर का मकुम जगह में भी ऑयल स्ट्रक, मीन्स वहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जा रहा है। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। तो इंडिया में कौन कौन सा प्लेस है जहाँ पर कि ये पेट्रोलियम पाया जाता है? दैट इज़ द असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। प्लीज लर्न दिस पैरा. Okay, so I hope that what is petroleum and how petroleum is formed, these all are clear to you, and this figure is very important because you have to understand this, what is there in this figure, and I hope that this is also clear to you. कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस अगर आपको समझ में नहीं आया then you ask to me in the comment section.
Okay, so this is all for today. In the next video we are going to see refining of petroleum. ये जो पेट्रोल, ये डीजल है ना, ये क्या होता है, ये उस पेट्रोलियम से निकाला जाता है. पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें निकाला जाता है स्टूडेंट्स, है ना. तो वो सब कैसे होता है, रिफाइनिंग के बाद पेट्रोलियम को रिफाइन करके हाई पूरा टेम्परेचर में रिफाइन करके ये पेट्रोल, डीजल, नैप्थलीन्स सब निकाला जाता है, वैक्स वगैरह सब निकाला जाता है. Clear? So that we are going to study in the next video. Okay, so this is all for today. Thank you so much, students.